वो अपने जिस्म का इस्तेमाल कर रही है एक शस्त्र की तरह, और उसे ये अच्छी तरह मालूम है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँ, शुरुआती जब आपने लॉन्च की थी तब कहा गया था कि ये भौरी देवी पर फिल्म है। क्या अभी भी आप उस स्टैंड पे कायम है? देखिए, मैं आपको बताऊं, भंवरी देवी पे कोई फिल्म बन नहीं सकती कंप्लीट। एक तो क्या है, उसका केस चल रहा है अभी कोर्ट में, और वो जो भी है विलन और वाट एवर इट इज़, उसको पनिशमेंट नहीं होता तो पिक्चर कंप्लीट नहीं होती अपनी हिंदी फिल्म। तो इसके लिए एक डायरेक्टर के लिए अगर भंवरी देवी को बेस करके फिल्म बनाएगा तो बहुत मुश्किल है। इंस्पायर्ड हूँ भंवरी देवी से, मैडम का कैरेक्टर डेफिनेटली इंस्पायर्ड फ्रॉम भंवरी देवी, बट अदर lot of other character which is not there in Bhauri Devi's life, like Nasruddin Shah, inspired from Arvind Kejriwal. वो उसका सच्ची बात, अरविंद केजरीवाल सपोज टू प्ले दिस रोल, बट somehow हमारी डेट वेट मैनिपुलेट और नेगोशिएशन हुआ नहीं प्रॉपरली, बट कोरस्पॉन्डेंस हुआ। उसके बाद फिर नसीर साहब ने ये पिक्चर ये रोल करने को तैयार हुए। तो नसीर साहब का रोल देयर वाज नो इन भंवरी देवीज लाइफ। देन लॉट ऑफ वी हैव चेंज। अगेन आई टेल यू, भंवरी देवी पे एज इट इज फिल्म नहीं बन सकती। दैट्स वन इंसिडेंट, वन इंस्पिरेशन विच आई हैव टेकन फ्रॉम दैट भंवरी देवी, बट अदरवाइज इट्स केसी बुकाडियाज फिल्म, आई कैन से। हेलो, मैं बोल रहा था कि माधुरी का एक गाना आया था घाघरे परी, और वो टीवी का ब्रेकिंग न्यूज़ बना था, मतलब रियल में भी ऐसा हो गया था। आप अपने गाने को लेकर क्या सोचिए, किस तरीके से वो सुर्खियां बनाएगा? आपको क्या लगता है? मैं तो मतलब आप जो बोलेंगी वो पहले सुनना है ना। मुझे तो गाना बहुत पसंद है और इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये गाना तो ज़रूर चलेगा। और लिरिक्स बहुत कैची है, घाघरा घमासान। आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अक्सर महिलाओं की बात करती हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं। अगर अनोखी देवी की हम बात करें तो किस तरह से वो महिला सशक्तिकरण का परिचय दे रही है? अनोखी ज़िंदगी में ऊपर आना चाह रही है। बहुत गरीब घर से है वो, और वो बहुत ही महत्वाकांक्षी औरत है, और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो अपने जिस्म का इस्तेमाल कर रही है एक शस्त्र की तरह, और उसे ये अच्छी तरह मालूम है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो पॉलिटिशियन है ओम जी का किरदार, वो भी तो अपने जिस्म का इस्तेमाल कर रहा है अपनी वासना की पूर्ति के लिए। तो इतने सवाल अनोखी को लेके क्यों उठ रहे हैं? ये सवाल उस पॉलिटिशियन को लेके क्यों नहीं उठ रहे? दोनों ही अपने जिस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं सबसे यही सवाल पूछना चाहूँगी कि पॉलिटिशियन को कोई कुछ क्यों नहीं पूछ रहा, उनके बारे में उनके ऊपर उंगली क्यों नहीं उठा रहा? मलिका, हाय, दिस इज सोनिया हियर। मलिका, आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, और अक्सर जब भी ऐसे आइटम नंबर्स रिलीज़ किए जाते हैं तो बहुत ऐसे सवाल उठते हैं कि वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है ऐसे गानों में। आपका इस बारे में क्या, पर्टिकुलरली इस गाने की बात नहीं कर रही, बट जब भी आइटम नंबर्स आते हैं आपका इस बारे में क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन सिर्फ औरतों की नहीं होती, लड़कों की भी होती है। जॉन अब्राहम इज एब्सोल्युटली ऑब्जेक्टिफाइड इन बॉलीवुड। कौन सी फिल्म थी उनका, बड़ा फेमस एक बट शॉट था ना, हाँ, तो इवन ही वाज ऑब्जेक्टिफाइड। और हिंदुस्तान में नहीं, विदेश में भी ब्रैड पिट एंड जॉर्ज क्लूनी इज ऑब्जेक्टिफाइड आल्सो। सो दिस इज अ विजुअल मीडियम, ऑल एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस आर ऑब्जेक्टिफाइड। लेकिन सवाल ये है जो आपने मुझसे पूछा, ऑब्जेक्टिफिकेशन है, लेकिन हमारे ही समाज में ये सवाल औरतों को लेके क्यों उठते हैं? दिस वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स, और कहीं नहीं उठते। ये आइटम नंबर हीरोज भी तो करते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। मलिका, प्रियंका भी अब फिल्म कर रही हैं मैडम जी, वो भी पॉलिटिशियंस पर ही आधारित है। डू यू सी द कंपटीशन विद हर? क्या कंपटीशन, कहाँ का कंपटीशन? प्रियंका पीछे, आप आगे। मैडम जी और डर्टी पॉलिटिक्स दोनों एक ही रिंग में खड़ी हैं। लेट द बेस्ट विन। डर्टी पॉलिटिक्स का कोई कंपटीशन नहीं है, और मैडम जी तो बिल्कुल भी नहीं है कंपटीशन। क्यों? ये मेरी सोच है, ये मुझे ऐसा लगता है। मैंने वो फिल्म देखी नहीं है, लेकिन मैंने डर्टी पॉलिटिक्स देखी, और मुझे लगता है डर्टी पॉलिटिक्स एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है। कितने करोड़ बना लेगी फिल्म? इसका जवाब मैं नहीं दे सकती। आई एम नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटर, आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर। तो मापदंड क्या रहेंगे, मतलब व्हाट विल बी द? ये बुकाडिया जी बताएंगे। भाई वो खुद पे बात आती तो आप टाल देती हो। हाँ, मतलब जब कोई सवाल आप पर आता है तो बट आई डोंट नो द आंसर। आई डोंट नो हाउ मच मनी द मूवी विल मेक। मुझे नहीं मालूम, मैं कोई बनिया थोड़ी हूँ जो बैठ के अपना ये तो बनियों का काम है, तो फिर अकाउंटेंट्स का काम है, एंड आई मीन दैट इन ऑल रिस्पेक्ट। तो फिर यार्डस्टिक क्या रहेगा सक्सेस का? सक्सेस का यार्डस्टिक ये रहेगा दैट पीपल हु हैव पुट इन मनी शुड नॉट लूज मनी, बिकॉज every actor, director has this responsibility,
And the other yardstick is that my fans should like it. They should not be disappointed. For me, these are the two yardsticks. And I am very happy with my own performance. I'm very happy कि मुझे इतने अच्छे NSD actors के साथ काम करने का मौका मिला. That is my yardstick. All the best. Thank you.